वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पहले बोले थे टीसी लेकर जाओ कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ो, यहाँ पर ये सब नहीं होगा। ये मुसलमान संस्था को आगे बढ़ाने के लिए खुला है। अच्छा, जो यहाँ पर रामचरितमानस और रामायण पढ़ेगा उसके लिए यहाँ पर कोई वो नहीं है। पकड़ा गया तो उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। अफवाह तो है ही है, ये तो हमारे कॉलेज की गरिमा को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कुछ दिनों पहले अलीगढ़ में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्रोफेसर का कॉलेज के ही परिसर में नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला था। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कॉलेज के प्रशासन में हड़कंप मच गया था। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद कॉलेज की तरफ से प्रोफेसर पर विभागीय जांच कराने और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इसके बाद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की खबर उनके ऊपर सामने नहीं आई। लेकिन इधर अयोध्या से जो अब खबर सामने आई है वो आपको हैरान कर देगी। दरअसल अयोध्या के मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों से कुरान पढ़वाने का मामला सामने आया। अयोध्या के फैज़े आम मुस्लिम कॉलेज में पढ़ने वाले हिंदू छात्र ने बताया कि वो रहीम का दोहा पढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम छात्र ने आपत्ति जताई और रहीम के दोहे की जगह कुरान पढ़ने के लिए उसे कहा। तब हिंदू छात्र ने रामायण और हनुमान चालीसा के पाठ करने की बात की, जिसके बाद बिना बात सुने उसका नाम कॉलेज में शिकायत में दिया गया और उसका नाम कॉलेज से काट दिया गया। एक रहीमदास का दोहा था, तो एक लड़का था मुस्लिम और हम थे, कई लोग थे साथ में। तो हमने बोला कि ये रहीमदास का दोहा क्यों पढ़ रहे हो, कुरान पढ़िए। तो हमने कहा हम कुरान क्यों पढ़ें, आप भी पढ़िए रामायण और रामचरितमानस। तो मतलब वो अपने धर्म की बड़ाई करने लगे, तो हमारा नाम स्कूल से खारिज कर दिया गया। हिंदू छात्र ने इसके साथ और भी कई गंभीर आरोप कॉलेज पर लगाए और कहा कि कॉलेज को शरीयत कानून के हिसाब से चलाने की बात की जाती है और कॉलेज में वंदे मातरम और राष्ट्रगान भी नहीं किया जाता। विद्यालय में जैसे शरिया कानून के हिसाब से चलाना चाहते हैं और वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने कानून के हिसाब से। अभी तक हमने पढ़ा, वहाँ पर भारत माता की जय नहीं होती है। अच्छा। और वो अपना ही प्रेयर करवाते हैं, सिर्फ राष्ट्रगान होता है बस। वंदे मातरम भी नहीं बोला जाता है। और सारे जहाँ से हिंदुस्तान है तो दूसरा एक इकबाल को यही लिखा है, वो पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा आप धर्म उन्माद फैला रहे हैं, कल को और बच्चे बोलेंगे यही सब, इसलिए आपका नाम खारिज कर दिया गया। आप टीसी लेकर जाइए, कहीं दूसरे स्कूल में पढ़िए। पहले बोले थे टीसी लेकर जाओ कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ो, यहाँ पर ये सब नहीं होगा। ये मुसलमान संस्था को आगे बढ़ाने के लिए खुला है। अच्छा, जो यहाँ पर रामचरितमानस और रामायण पढ़ेगा उसके लिए यहाँ पर कोई वो नहीं है। पकड़ा गया तो उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। वहीं इसके बाद कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इन सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दे दिया गया और कहा कि बच्चों ने झूठे आरोप लगाए हैं और किसी का भी नाम धार्मिक उन्माद के कारण नहीं काटा गया और यह सब अफवाह, साथ ही कॉलेज की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की साजिश भी है। ये गलत है। प्राइमरी हमारा 7 से 11 चलता है, छोटे बच्चों का, उसमें प्रेयर होती है। मुस्लिम बच्चों की प्रेयर अलग होती है और हिंदू बच्चों की प्रेयर उनके हिसाब से, उनके संस्कार के हिसाब से होती है। उसमें गायत्री मंत्र तक हम पढ़ाने का आदेश दें। नहीं, वंदे मातरम के नारे कब लगेंगे? जब कोई क्या नाम है सामूहिक बच्चे इकट्ठा होते हों, समझ रहे हैं आप, तब तो वंदे मातरम क्या, जब कोई लगावे वंदे मातरम तो उसको रोका तो गया नहीं। हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर के मौके पर एक सामूहिक होता है, उसमें सब कुछ होता है। राष्ट्रगान होता है, भारत माता की जय बोली जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। अभी आपके समक्ष मैंने बच्चों के साथ रजिस्टर रखे और उसके आपने फ़ोटो भी लिए, उसमें कहीं बात लिखी हुई है कि धार्मिक उन्माद के कारण का नाम काटा गया है। अफवाह तो है ही है, ये तो हमारे कॉलेज की गरिमा को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बाद विश्व हिंदू परिषद भी इस मामले में कूद गया और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया कि स्कूल में धार्मिक आधार पर भेदभाव का यह मामला बेहद गंभीर है। इस मामले को कड़ी कार्रवाई कर प्रिंसिपल और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही इन पर कार्रवाई करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी ये सामने रखना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ।